अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया द किचन। व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही शानदार रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम पिज़्ज़े बहुत से नाम सुने हैं, डिफरेंट पिज़्ज़े होते हैं। आज मैं आपको ब्रेड मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगा। ये देखें, ये सिंपल जो आम बच्चे इस्तेमाल करते हैं घर में, ब्रेड टोस्ट कह लो, स्लाइस कह लो, ब्रेड, इसका मैं पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगा। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, सबसे पहले मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड के बाद इसमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद शिमला मिर्च कटी, ये देखें छोटे छोटे स्लाइस किए हुए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैक ऑलिव इस्तेमाल होंगे। पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल होगी। मायोनीज इस्तेमाल होगी। ये मैंने चिकन बॉयल किया हुआ था। ये चिकन के रेशेज बनाए हुए हैं, ये देखें। ये रेशेज कैसे मैंने बनाए हुए हैं, इनको सबसे पहले बोनलेस चिकन मैंने लिया, उसको मैंने बॉयल किया। बॉयल करके उसके रेशे निकाले। रेशे निकाल के चिकन टिक्का मसाला जो सा है वो मैंने उसके ऊपर इस्तेमाल किया, और हल्का सा नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करके उन्हें मिक्स कर लिया। जी, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये ब्रेड ली, इसके ये जो कॉर्नर है, ये जो ब्राउन ब्राउन है, इसकी मैं कटिंग कर लूंगा। अपने सारे स्लाइस की मैं इनकी कटिंग कर लूंगा। ये देखें, ऐसे मैं सब की इकट्ठी भी कटिंग कर सकता हूँ। इस तरह आप ऐसे ऊपर रखें। ये मैंने 3 स्लाइस लिए, इनकी मैं कटिंग कर रहा हूँ, बराबर होगी कटिंग। उत्ते अपना हाथ का वजन पा के ना दब नहीं देना, बड़े प्यार ना आराम ना रखना है, क्योंकि ये ब्रेड ये ना हो गए सारे पीस खराब हो जाए। हल्का सा सिर्फ दबा के रखना। जी व्यूवर, ये देखेंगे मैंने ब्रेड की साइडों से कॉर्नर जो हैं वो स्लाइस के काट लिए हैं। पहले मैं ये स्लाइस जो है वो इस तरह रखता हूँ। स्लाइस रख के इनके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रहा हूँ। जी, सबसे पहले मैंने ये स्लाइस लिए, इनके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। जी, पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं जो है इसके ऊपर चीज़ लगा रहा हूँ। इसके ऊपर हल्की हल्की जो सी चीज़ लगानी है, क्योंकि इसके ऊपर जो दूसरा पीस रखूंगा उसके ऊपर भी हमने चीज़ लगानी है। ये फर्स्ट तय होगी। अब मैं इनको एक एक ऐसे रखता हूँ। थोड़ा वक्फा रखना, क्योंकि मैंने एक एक स्लाइस का एक मिनी पिज़्ज़ा बना रहा हूँ ना, इसलिए एक एक स्लाइस का वक्फा रख के ऐसे। जी, सबसे पहले मैं इनके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। जी, मैंने पिज़्ज़ा सॉस सबसे पहले लगा ली है। पिज़्ज़ा सॉस हम घर में खुद भी बना सकते हैं। मैं एक रेसिपी आपको दूंगा कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। बाजार से भी मिल जाती है, घर में आप बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी और सस्ती भी बनेगी। इसके बाद मैं मायोनीज लगा रहा हूँ, हल्की हल्की लगानी है मायोनीज। जी, ये देखें कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, पिज़्ज़ा सॉस के बाद मायोनीज भी लगा दी। अब मैं ये जो अपना चिकन के जो रेशेस किए हुए थे, ये मैं लगा रहा हूँ। जी, ये देखें कि चिकन के जो रेशेस थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। अब मैंने ये देखें मैश करने के लिए मायोनी इसके सॉरी ये चीज़ मैश करने के लिए ये हर घर में मौजूद होगा, बाजार से भी 50 रुपए का मिल जाएगा। ये देखें, अब मैं चीज़ जो सी है वो इसके ऊपर मैश कर रहा हूँ ऐसे।
जी ये देखें, मैंने अभी चीज़ की एक तय और लगा लगा दी है। इसमें मैंने चीज़ कम लगाई है। अब मैं ये देखें, शिमला मिर्च लगा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी शिमला मिर्च की। जी शिमला मिर्च भी लगा दी। अब मैं टमाटर लगा रहा हूँ। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो टमाटर होंगे इसमें आपने जो बीज वगैरह होते हैं वो निकाल लेने हैं। वो बीज वगैरह नहीं अंदर इस्तेमाल करने। ये देखें, बिल्कुल बीज निकला हुआ टमाटर है। ये इस तरह, ये देखें, जैसे मर्जी आप कटिंग कर लें, लंबे स्लाइस कर लें, क्यूब शेप में कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। जी व्यूवर्स, मैंने टमाटर भी लगा लिए। अब मैं जो सा वो ब्लैक ऑलिव लगा रहा हूँ। ब्लैक ऑलिव जो से हैं वो पिज़्ज़े की जान है, पिज़्ज़े की लुक है। जी मैंने जो से हैं वो ब्लैक ऑलिव भी लगा ली हैं। अब मैं इसके ऊपर फिर एक बार चीज लगाने लगा हूं। ये देख जी, अब मैं ये पीस जो तैयार किए हैं ये इसके ऊपर लगा लेता हूँ। जी इसके बाद एक एक प्लेट लेनी है। जी मैंने ये देखें, एक ये कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैं तैयार कर रहा हूँ। आप किसी भी बर्तन में कर लें, प्रेशर कुकर में कर लें। मैंने ये कढ़ाई ली है। ये देखें, ये आम घर में आपको प्लेट मिल जाएगी। ये जो सी है वो स्टीमर जाली है, स्टीम करने वाली जाली है। ये मैंने सबसे नीचे जाली रखी। ये प्लेट के ऊपर मैं ऐसे अपने जो से है वो स्लाइस लगा लेता हूँ। जी ये देखें, मेरे ना 4 स्लाइस ऊपर लग गए हैं। 4 मिनी पिज़्ज़े जो से हैं वो मेरे एक प्लेट के ऊपर आए हैं। ये मैं स्टीमर जाली के ऊपर रखता हूँ। रख के मैं नीचे आंच जो सी है वो जला लेता हूँ। जी ये देखें, मैंने आंच को जला दिया। अब इसके ऊपर मैं कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद कर देता हूँ। जी मैंने ढक्कन रख दिया है। इसको मीडियम आंच पे मैंने रखना है। ये मीडियम, इसको मैंने 15 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट के बाद मेरा मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा जो सा वो तैयार हो जाएगा। 15 मिनट बाद मिलते हैं। बस 15 मिनट हो चुके थे। आंच को मैंने बंद कर दिया। मैं ढक्कन ओपन करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। लुक भी देख लें कि मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा जो सा वो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इस स्लाइस को निकाल लेता हूँ। जो मेरे बाकी पीस बच गए थे वो मैं दोबारा बेक कर लेता हूँ। जी व्यूवर्स, मैंने अपना मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा जो सा है वो ओवन में से, इसमें से कढ़ाई में से निकाल लिया है। अच्छी तरह बेक भी हो चुका है। अब मैं इनको क्रीमी करता हूँ। क्रीमी किससे करना है? मायोनीज के साथ। जी व्यूवर्स, मैंने मायोनीज के साथ ये देखिए क्रीमी कर लिया है। रेड मिनी पिज़्ज़ा जो सा वो देखिए कितनी ही प्यारी लुक नज़र आ रही है। व्यूवर्स, इसी तरह ही मैंने अपने दूसरे जो स्लाइस है वो भी तैयार कर लूँगा। अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को। मिलते हैं एक मुनफरिद रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।